हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेरे इस जो हमारी लक्ष्मी यात्रा चल रही है उसका एक नया पड़ाव हम पार करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुछ परेशानी जीवन में आ गई थी जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। परेशानी ये है कि मेरे हाथ की ये उंगली थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो ईश्वर के आशीर्वाद और आप सबके स्नेह से आज मैं सुरक्षित हूँ। इसमें स्टिचिंग भी हुई है और इसका फ्रैक्चर भी होने की वजह से हड्डी का इसमें रॉड भी पड़ी है। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था वीडियो बना पाना, क्योंकि आजकल मैं अपने कामों के लिए थोड़ा थोड़ा आश्रित हूँ दूसरे लोगों पर काफ़ी समय हो जाने के बाद कोई भी विषय अगर हम लेते हैं और अगर उसमें सही संतुलन नहीं बना रहता है समय का, तो वो विषय हमारे मस्तिष्क से और हमारे हमसे छूटता चला जाता है। और मैं नहीं चाहती थी कि इतना अहम विषय हमसे छूटे। तो आज का जो ये विषय है वो बहुत अहम है और पिछले वीडियो से बहुत कनेक्ट करता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी विषय है, जो भी ईश्वर का प्रसाद मुझे मिला है, मैं उसे सबके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा प्रसाद होता है जो आप अपने तक रखेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। इस प्रसाद को अगर आप दूसरों में बांटेंगे, दूसरों का भला करेंगे, दूसरों का स्वतः भला होगा, तो ये आपको जीवन में बहुत आनंद प्रदान करेगा। इसलिए जो भी अनुभव के द्वारा मुझे ज्ञान मिला है, मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड द डोर ऑफ अबंडेंस। अब ये टॉपिक भी पिछले वाले टॉपिक की तरह कुछ विशेष है और कुछ डिफरेंट है, पर यकीन मानिए ये टॉपिक सबके लिए जीवन में इतना ज़रूरी है इसको समझना और इस मार्ग पर चलना, क्योंकि ये सीधे सीधे हमें हमारे लक्ष्य से जोड़ता है। हमारा लक्ष्य क्या है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी में जुड़ा ही हुआ है लक्ष्मी, यानी कि हमारा लक्ष्य। अगर हम शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये शब्द हमें बात को समझाने की कोशिश करते हैं। अब ग्रैटिट्यूड पे हम आते हैं कि आखिर ग्रैटिट्यूड क्या है, कैसे प्राप्त होगा और ये हमें हमारे लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएगा। सबसे पहले आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लाइफ में अगर हमने आध्यात्मिक मार्ग चुना है तो आध्यात्मिक मार्ग कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें हमें दिन रात घंटी बजानी है, पूजा पाठ करना है, हमें अपने कामों को छोड़ देना है। हम आध्यात्म तो हमारी आत्मा है और आत्मा शरीर के साथ जुड़कर सारे कर्मों को ठीक से निभाते हुए ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। तो हमें अपने जीवन के जो भी कार्य हैं उन्हें उसी तरीके से करना है जैसे हम करते हैं। बस हमें थोड़ा सा अपने अंदर स्थिरता लानी है और चीज़ों को सही तरीके से समझना है, आध्यात्म का सही अर्थ जानना है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ग्रैटिट्यूड क्या है। फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ग्रैटिट्यूड साइकिल को। आखिर ग्रैटिट्यूड साइकिल क्या है? आप ये मान के चलिए कि ये संसार शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप है। शिव यानी हमारा बिलीफ और शक्ति यानी हमारा डेडिकेशन, जो दोनों मिलकर बनते हैं हमारा सेल्फ डेडिकेशन यानी आत्मसमर्पण। हमारा विश्वास और हमारा समर्पण, यानी शिव हमारा विश्वास है और शक्ति हमारा समर्पण है। जब ये मिलते हैं तो आत्मसमर्पण की हमारे अंदर जब फीलिंग्स पैदा होती हैं तो उसके बाद ही स्टार्ट होती है ग्रैटिट्यूड की भावना, जो हमारे अंदर जन्म लेती है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ग्रैटिट्यूड साइकिल। मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं बाकायदा, उसको समझा है बहुत गहराई से इन चीज़ों को, और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि अगर आप किसी पब्लिकली कुछ शेयर कर रहे हैं तो पहले उस चीज़ पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, और अगर आप में ही विश्वास की कमी है तो फिर आप दूसरे लोगों तक उस बात को नहीं पहुंचा सकते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ मैं इस साइकिल को आपके सामने
बताना चाहती हूँ और आप भी उतने ही विश्वास से उतने ही समर्पण से इस पूरे साइकिल को समझने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स, हम जब डेडिकेशन के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलना शुरू करते हैं, यानी हमारे अंदर श्रद्धा भाव पैदा होता है, जन्म लेता है, श्रद्धा का जन्म होता है और विश्वास उसको पूर्ण करता है, तो हमारी आत्मा में पवित्रता आती है। ये हमारी पवित्र आत्मा हमारे इस सफर के लिए तैयार होती है, क्योंकि पवित्रता के बिना आध्यात्मिक यात्रा नहीं की जा सकती है। तो हमारा विश्वास यानी शिव और शक्ति जब हमारे अंदर कहीं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे दोनों हाथों को थाम लेते हैं, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं, हमारे अंदर ऐसी इच्छाओं को जन्म देते हैं, तभी हम ग्रैटिट्यूड को समझ पाते हैं। क्योंकि ग्रैटिट्यूड यानी जीवन में हर उस पल के लिए, हर उस चीज के लिए, हर उस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना जो आपको मिली है और जो आपको नहीं मिली है। आपको मिली है इस बात का धन्यवाद इसलिए करना क्योंकि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है वो सारी चीजें आपकी भलाई के लिए दी गई हैं और आपके जीवन को वो पूर्ण बना रही हैं। इसलिए हर क्षण, हर पल जीवन में ईश्वर का धन्यवाद करना, इस बात को अपने जीवन में आदत बना लेना, इस चीज को अपने जीवन में उतार लेना, अपने अंदर आत्मसात कर लेना, अपनी आत्मा के अंदर इसको गहराई में डाल देना कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है और उससे ज्यादा हमारा भला कोई नहीं कर सकता है। ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, वही सब कुछ करने वाला है। और जो चीजें आपको नहीं मिली हैं उसके लिए भी धन्यवाद करना, क्योंकि वो आपके हित के लिए नहीं है। आप भले ही उन चीजों को ईश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं दे रहा है या आपको प्रयास करने के बाद मिल रही हैं, क्योंकि जीवन में जब तक हम सीखेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में वैसे भी नहीं आएंगी। क्योंकि हमें अगर कोई भी मशीन, जैसे हम मान लें कि हमें कार मिल गई लेकिन हम उसको चलाना ही नहीं जानते हैं, तो फिर हम उस गाड़ी का क्या फायदा, हमें मिल भी जाए तो क्या फायदा। तो इस तरीके से ईश्वर व्यक्ति को जांचता है, परखता है और उसको वही चीजें देता है जो उसके लिए उचित हैं। आपको जो मिला है और जो नहीं मिला है, हर पल ईश्वर का आपको धन्यवाद करना है। इसकी बहुत सारी टैबी, इसके लिए आपको एक वीडियो जरूर दूंगी कि किस तरह से ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करना है। आज हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है, इसलिए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि ग्रेटिट्यूड साइकिल क्या है। फ्रेंड्स, मैंने ग्रेटिट्यूड का एक पार्ट आपको बताया कि जो चीजें आपको ईश्वर ने दी हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, जो चीजें नहीं दी हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। उसके बाद ग्रेटिट्यूड का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि जो भी आपको सुख मिले हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए और जो दुख मिले हैं उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करिए। क्योंकि हम इतने दूरदर्शी नहीं हैं कि हम दूर तक देख सकें कि ये जो छोटे छोटे दुख हैं ये किसी बड़े दुख को, हमारी बड़ी परेशानियों को खत्म करने के लिए हमें जीवन में दिए जा रहे हैं। तो हमेशा जीवन में आने वाले सुखों को के साथ साथ दुखों को भी आप दिल से उनका नमस्कार करिए, उनका अभिवादन करिए और ईश्वर को उसका धन्यवाद करिए कि ये दुख हमारे जीवन में आए, तभी हमने आपका रास्ता चुना, हम आपकी तरफ मुड़े। क्योंकि अगर जीवन में सिर्फ सुख आएंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। दुख हमें ईश्वर से जोड़ता है, इसलिए दुख प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है, क्योंकि हम दुख में ईश्वर के नजदीक जाते हैं और दुख में ईश्वर भी हमारे नजदीक आता है। जब हम सुखी होते हैं तो ये संसार हमारे नजदीक होता है और हम संसार के नजदीक होते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम ईश्वर के नजदीक होते हैं और ईश्वर हमारे नजदीक होता है, क्योंकि उस समय संसार हमें भूल जाता है। तो दुख कभी भी बुरे नहीं होते हैं, दुख हमेशा अच्छे होते हैं। वो हमें हमारी आत्मा से जोड़ते हैं, हमारे जीवन के लक्ष्य से जोड़ते हैं, हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये देखिए नोटबुक है, इसमें सारी चीजें नोट करी हैं और ये जो साइकिल है वो इतना लंबा है कि मुझे याद नहीं है और मैं आपको देखती जाऊंगी और बताती जाऊंगी, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो सबसे पहले जो ग्रेटिट्यूड है यानी आभार व्यक्त करना, ईश्वर का आभार व्यक्त करना, वो एक अबेंडेंस का द्वार है, सौभाग्य का दरवाजा है, सौभाग्य का द्वार है। अब जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रेटिट्यूड करने से यानी आभार व्यक्त करने से, ईश्वर का शुक्रिया करने से हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, सकारात्मक विचार। वो सकारात्मक विचार हमें खुद से प्यार करने की प्रेरणा देते हैं, यानी हमारे अंदर सेल्फ लव को जगाते हैं। सेल्फ लव से हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ यानी अपने स्वयं के लिए दृढ़ विश्वास की भावना पैदा होती है। सेल्फ बिलीव हमारे अंदर डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता लाता है।
डिटर्मिनेशन हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करने की प्रेरणा देता है, यानी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की भावना आती है कि जो जैसा है वो वैसा ही हमें स्वीकार है। इसके बाद हमारे अंदर अनकंडीशनल लव पैदा होता है, यानी प्यार में कोई शर्त नहीं, सिर्फ प्यार प्यार। हमें सच्चे प्यार का अनुभव होता है। उससे हम पहुंचते हैं अपने नए पड़ाव में, जो है नो एक्सपेक्टेशंस, यानी हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है इस दुनिया में। जब हम एक्सपेक्ट करेंगे तभी दुख होगा, और जब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कभी किसी बात का दुख नहीं होगा। उसके बाद हमारे अंदर इससे नो एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर प्लेजर को जन्म देता है, हैप्पीनेस को जन्म देता है, खुशी, जो आंतरिक खुशी है वो हमें महसूस होती है। प्लेजर हमें सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टता देता है, यानी हम जहां हैं, जो हैं, जैसे हैं, हमें जो भी मिला है, सुख और दुख, उन सब चीज़ों से हम अपने जीवन को सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट महसूस करते हैं। यहाँ से हमारे अंदर संपूर्णता की भावना यानी कंप्लीशमेंट की फीलिंग पैदा होती है, और आभार जो हम अभी करना सीख रहे थे, अब हमारे अंदर से आभार ही आभार निकलता है। हम हर बात के लिए ईश्वर को स्वतः आभार व्यक्त करते रहते हैं, वो हमें करना नहीं पड़ता है, वो स्वतः आभार हमारे अंदर से हर समय व्यक्त होता रहता है। उसके बाद हमारे अंदर से अटैचमेंट समाप्त होने लगता है इस संसार के लिए, और हम जो भी काम करते हैं वो विदाउट अटैचमेंट करते हैं, यानी कि अभी तक हम जो भी कार्य कर रहे थे वो फल की अभिलाषा के लिए कर रहे थे, फलों को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो डिटैच होकर कर रहे हैं, यानी यहाँ से हमारे अंदर डिटैचमेंट की भावना, यानी हम चीज़ों से जुड़ने, जो हम किसी भी कार्य में फल की जो प्राप्ति चाहते थे उस भावना को त्याग कर डिटैच हो जाते हैं चीज़ों से, और यहाँ से हमारे अंदर का जो मोह है वो समाप्त हो जाता है। सच्चे प्यार का हम अनुभव हर पल करते हैं। अब हम केवल अपने परिवार के साथ अपने ये तेरा की भावना को भूल जाते हैं। ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, यही मेरा संसार है, इस भावना से आगे बढ़ जाते हैं, और इस पूरी दुनिया को हम अपना घर, अपना संसार और दुनिया के हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम एक प्रेम का रिश्ता, प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। यहाँ से हमारे अंदर डिटैचमेंट की जो फीलिंग है वो पैदा हो जाती है। उसके बाद जैसे ही हम डिटैचमेंट में प्रवेश करते हैं उस फीलिंग में, वहाँ से ही हमें अबेंडेंस की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि ढेर सारा जो प्रेम है वो हमारे अंदर उमड़ने लगता है, हमारे अंदर मातृत्व जागृत होने लगता है, जो कहीं ना कहीं हमें लक्ष्मी से जोड़ता है। यहाँ से जब हम इतने ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं, जब हम इतनी अबेंडेंस से भर जाते हैं, तो एक बार फिर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ईश्वर का, और इस ग्रैटिट्यूड की साइकिल को हम कंप्लीट करते हैं, जो ग्रैटिट्यूड से शुरू होकर के ग्रैटिट्यूड पर कंप्लीट होती है। मुझे लग रहा है, आशा है कि जो ये टॉपिक चल रहा है ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि इस तरह से शायद किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। बहुत मैंने इस पर काम किया है, बहुत मेहनत की है, और इन चीज़ों को मैंने बहुत गहराई से समझने की कोशिश करी है, और कहीं ना कहीं कुछ 3-4 सालों से इन चीज़ों में ही मेरा टाइम जा रहा है। तो इन चीज़ों को मैंने महसूस किया है। सिर्फ ऊपर ऊपर से ये बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम इनको महसूस नहीं करेंगे तब तक इससे कोई जीवन में लाभ नहीं मिल पाएगा। अब हम ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी अगर हम आज अष्टलक्ष्मी की बात करते हैं। तो आज हम केवल और केवल ग्रैटिट्यूड, द डोर ऑफ अबंडेंस की ही बात करेंगे। अष्टलक्ष्मी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि वो विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बढ़िया है, और मैंने इतनी खुशी से उसके बारे में चीज़ों को जाना है। मैं क्या बताऊं किस तरह के एक्सपीरियंस है मेरे इन चीज़ों के लिए। मेरे अंदर ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, शिव जी को मैंने गुरु बनाया है, वही शायद मेरे अंदर, शायद क्या वही मेरे अंदर इस ज्ञान को डाल रहे हैं। बस मैं जब शेयर करूंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में अद्भुत है। जब आप सुनेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी वाला आप जरूर देखिएगा। लेकिन आज मैं ग्रैटिट्यूड की साइकिल से अब ऊपर की बात करूंगी, इसके आगे क्या होता है वो भी आपको सुनना जरूरी है, और फिर हमारा जो ये वाला पोर्शन है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मक्खी बहुत डिस्टर्ब कर रही है। फ्रेंड्स, अब जो है हम ग्रैटिट्यूड से ग्रैटिट्यूड तक हमने जो है पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। जब हमारे अंदर कूट कूट के ग्रैटिट्यूड की भावना भर जाती है, मतलब अब हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमारे दिलो दिमाग में आभार की भावना, मतलब कृतज्ञता की भावना, ईश्वर के धन्यवाद की भावना जब भर जाती है तो हम सब बुराइयों से दूर हो जाते हैं।
क्योंकि फिर हमें दुनिया में कोई बुरा नहीं लगता है। हमें लगता है जो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है अपने हिसाब से, और अगर हमें कोई दुख भी दे रहा है तो हमारा कर्म ही हमारे पास वापस लौट रहा है। वो बुरा नहीं है, हमारे कर्म बुरे हैं जो हमें मिल रहे हैं। इसलिए हम सारी बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और हमें भला और बुरा का जो भाव है वो हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें हर चीज में भलाई नजर आने लगती है, बुराई हमारे अंदर से मिट जाती है। तो इस तरह से हम एक बैलेंस की पोजीशन में आ जाते हैं, हमारे अंदर बैलेंस स्थापित हो जाता है चीजों को लेकर के, और इसको बोलते हैं समभाव। जब हमारे अंदर समभाव आता है तो हमारे अंदर की जितनी भी पीड़ा है, जितना भी दर्द है, जितना भी शोक है, जितना भी दुख है, जितनी भी बुराई है, उसका नाश हो जाता है। और हमारे कर्म वहां से हमने संचित कर्म किए थे वो भी बैलेंस होने लगते हैं, और वहां पर हमें मधु कैटभ का नाश हो जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा सप्तशती तो आपने उसमें सुना होगा कि मधु कैटभ ब्रह्मा जी के जो नारायण के जो कान से निकले थे वो मधु कैटभ क्या है। मधु मतलब हमें हमेशा अपनी प्रशंसा सुननी है। कैटभ मतलब हमें कोई भी बुरा ना कहे, हमारी हर समय तारीफ करे। तो ये दो तरीके के राक्षस हैं, मधु और कैटभ। यानी हम सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हमारे अंदर की बुराई को कोई भी अगर हमारे सामने रखता है या हमारी बुराई करता है तो हमें बुरा लगता है। तो इस चीज का यहाँ पर नाश हो जाता है, यानी कि राक्षस मधु और कैटभ का नाश हो जाता है। यहाँ नारायण जो हैं वो मधु कैटभ का नाश कर देते हैं, और यहाँ से हमारी सेल्फ डिजायर्स बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाती हैं, यानी राहु का काम तमाम हो जाता है। फिर हम यहाँ से ओपन सहस्त्रार्थ चक्र, और राहु का स्थान ऊपर होता है, केतु का स्थान नीचे होता है। तो जब ये जो पोर्शन है यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, ये होता है यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, ये होता है सहस्त्रार्थ चक्र। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जब ये ओपन होता है, यहाँ पर शिव का वास होता है, तो मूलाधार में जो हमारी शक्ति है, जो केतु है, वो मीट करता है हमारे शिव से, और इस तरह से शिव और शक्ति मीट करते हैं और बर्थ होता है गणेशा का। हमारे जो गणेशा हैं वो उनका शिव और शक्ति के मिलने से जन्म होता है। हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। जो हमारे अंदर की सोच थी, जो राहु था, वो समाप्त हो जाता है और उसका स्थान गणेश जी ले लेते हैं। यानी हमारी बुद्धि में गणेश जी का वास हो जाता है राहु के स्थान पे। इसी को बोलते हैं गणेश जी का जन्म। उसके बाद इसको बोलते हैं, जैसे ही हमारे अंदर गणेश जी का जन्म होता है वैसे ही इसको बोलते हैं अवेकनिंग ऑफ सोल। फ्रेंड्स, यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब जब हमारी सोल की अवेकनिंग हो जाती है, उसके बाद अवेकनिंग ऑफ नारायण, यानी नारायण की जागृति होती है। यानी नर से नारायण की हमारी जो यात्रा है वो यही है, और इस तरीके से हम अपनी नर से नारायण की यात्रा को कंप्लीट करते हैं। इसको बोलते हैं अवेकनिंग ऑफ नारायण। जब नारायण से ही नारायण से सूर्य की उत्पत्ति होती है, तो यही से हमारे अंदर का जो ज्ञान का प्रकाश है वो पूरी तरीके से जब हमें प्राप्त हो जाता है, ये प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है, तो हमारे अंदर का सूर्य राइज हो जाता है। तो ये नेक्स्ट हमारा होता है राइज द सन, यानी नारायण से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। इस बात का ये मतलब है, ये एक रहस्य है जो हमें समझने हैं। यहां से ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जीवन यही है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम भ्रम के माया के जाल में फंसते जाते हैं, संसार में हम जो है फंसते जाते हैं। तो यहाँ से हमारे जीवन की जो वास्तविक जीवन है उसकी उत्पत्ति होती है, और वहां से हमें खूब सारा अबंडेंस मिलता है। यहाँ से हमें प्राप्त होती है अबंडेंस, लक्ष्मी, हमारे जीवन का लक्ष्य कंप्लीट होता है, लाइफ हमें अबंडेंस के साथ प्राप्त होती है। इसके बाद हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको अचीव करते हैं, तो ये अचीव्ड द गोल। देन नारायण और अष्टलक्ष्मी की जो युति होती है वो परस्पर मिलते हैं, और यहाँ से हमारी नर और नारायण की यात्रा कंप्लीट होती है, और नारायण को अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको मैंने एक पेज में ज़रूर लिखा है, लेकिन ये जो यात्रा है वो एक जीवन में कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी, तो एक पेज से और एक वीडियो से कैसे समझ में आने वाली है। पर इसको आप सोचिएगा ज़रूर, इस जो लक्ष्मी यात्रा है इसके बारे में, क्योंकि यही हमें करने के लिए इस संसार में भेजा गया है। बस हम भटक गए हैं अपनी यात्रा से, अपने लक्ष्य से। तो आशा है कि आप इस सच्चाई से वाकिफ होंगे और इससे अपने आप को रूबरू कराएंगे, और ज़रूर लक्ष्मी यात्रा पे आगे भी मेरे साथ चलेंगे।
तो लक्ष्मी यात्रा पर मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार।